भाइयों जियो सिनेमा के ऊपर एक नई वेब सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है लोकर बी सर्च फॉर द ट्रूथ, जो कि मैं देख के कंप्लीट कर लिया और मैं बताने वाला हूं कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस वेब सीरीज को लेकर। तो यहाँ पे मैं एक चीज पहले ही बताने वाला हूं कि ये वेब सीरीज आपको डॉक्यूमेंट्री मिलने वाली है जो कि रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस करने वाली है, जो हुआ था 1988 के अंदर, जिसके अंदर 270 पीपल एकदम से मर गए थे। उसी चीज को आपको काफी अच्छे से पोर्ट्रे करके दिखाया जाता है कि भाई उस टाइम पे क्या क्या सिचुएशन हुई थी, क्या क्या सिनेरियोज आए थे, जो कि आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। एंड अगर मैं बात करूं कि इसकी स्टोरी आपको क्या मिलती है, इसके अंदर क्या चीजें दिखाई जाने वाली है, तो यहाँ पे हमारा मेन लीड एक्टर दिखा जाता है जिसकी एक स्वीट सी फैमिली होती है एंड वहीं पे वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले होते हैं। बट उसकी जो लड़की होती है भाई उसकी पढ़ाई तो कंप्लीट हो चुकी होती है, बट वो अपनी पढ़ाई को और कंटिन्यू करने के लिए एब्रोड जाना चाहती है। वहीं पे जो हमारा मेन लीड एक्टर है भाई वो अपनी लड़की को अच्छे से सी ऑफ करता है, वो एयरप्लेन के ऊपर जाती है, उसके अंदर बैठती है एंड भाई जब वो रास्ते में होती है उसका प्लेन क्रैश हो जाता है क्योंकि उसके अंदर ऐसी एक बॉम्बिंग की गई थी दूसरे देश के थ्रू, जो कि उस टाइम पे भाई काफी ज्यादा शॉकिंग थी। एंड जब ये बात भाई पता लगती है हमारे मेन लीड एक्टर को, तो वो भी उस चीज को पता करने जाता है कि भाई मेरी लड़की उस प्लेन के अंदर थी या नहीं, वो बैठी थी कि नहीं, और क्या था भाई इस पूरे सिनेरियो के पीछे का रीजन, किसकी गलती थी इसके अंदर, गवर्नमेंट की, दूसरे देश की, या उस एयरपोर्ट पे हर इंसान की जिसने अच्छे से वो अपना काम नहीं किया। इसी चीज का पता करने के लिए जो हमारा मेन लीड एक्टर है भाई वो अपनी जी जान लगा देता है, सर से पांव तक का जोर लगा देता है कि भाई मुझे ट्रूथ का पता करना है, चाहे मुझे उसके लिए दूसरे देश जाना पड़े, गवर्नमेंट से लड़ना पड़े, रिपोर्टर से लड़ना पड़े, या हर उस इंसान से लड़ना पड़े जो कि मुझे रोकने वाला है। क्योंकि भाई यहाँ पे हमें वो चीज बहुत अच्छे से दिखा जाती है कि जब एक इंसान अपने मतलब के ऊपर आ जाता है तो भाई वो किसी भी हद तक जा सकता है। इस वेब सीरीज के अंदर आपको टोटल 5 एपिसोड मिल जाएंगे जिनकी लेंथ 1 घंटा पर एपिसोड मिलने वाली है। एंड अगर मैं बात करूं अपने रिव्यू की, तो भाई देखो वेब सीरीज मुझे काफी पसंद आई है क्योंकि इसके अंदर जो चीजें आपको दिखाई जाती है, जो प्लेन क्रैश आपको दिखाया जाता है उसकी वजह से जितने भी लोग मरते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें वो चीजें काफी डीपली दिखाई जाती है कि जब एक प्लेन क्रैश होता है उसके अंदर जितने लोग हैं वो तो मर ही गए, बट उसके अलावा जब वो प्लेन क्रैश जिस सिटी के ऊपर होता है, जिस विलेज के ऊपर होता है, जब वो सारा मलबा उनके ऊपर गिरता है तो भाई उसके थ्रू कितने लोग और मर जाते हैं, क्योंकि जिसकी टोटल काउंटिंग एंड में की गई थी तो 270 लोग उसके अंदर मरे थे, जो कि उस टाइम का एक बहुत दर्दनाक हादसा था। एंड भाई इसके अंदर में वो पूरी फीलिंग दिखाई जाती है कि जब आपके कोई प्रिय मित्र होते हैं, आपको कोई बच्चा होता है, आपको कोई परिवार का इंसान होता है जो कि ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में भगवान के पास चला जाता है, तो उन लोगों के ऊपर क्या फीलिंग होती है, मतलब उनके जो आवाज है, उनकी जो आंखों में आंसू है, वो सारी चीजें आप इतने अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, आपको ऐसा ही लगता है कि यार ये तो मेरी जिंदगी के अंदर ही हुआ है। उसके साथ में इसके जो स्टार कास्ट आपको दिखाई जाती है, काफी अच्छे से रोल उन्होंने अपना किया। एंड जो मेन लीड एक्टर दिखाया जाता है भाई उसके ऊपर जो ब्लेंड एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, यानी कि उसकी जो खुशी के पल है वो स्टार्टिंग में दिखाया जाते हैं, वो काफी हैप्पी होता है अपने बच्चों को देखकर, अपने पूरे फैमिली को देखकर के भाई इतना अच्छा टाइम चल रहा है, अनफॉर्चुनेट एकदम से इंसिडेंट हो जाता है तो उसका फेस एकदम से कैसे उतर जाता है। बट उसने उस टाइम भी ये चीज सोची थी कि भाई मैं इस चीज का पता करूंगा, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और उसे रोकने के लिए भी काफी लोग आते हैं, बट वो भाई दूसरे देश तक जाकर उस चीज के बारे में बात करके आता है, जो कि बहुत बड़ा सिनेरियो होता है। यानी कि भाई आप सोच के देखिए कि आपको सच की तलाश करनी है, लेकिन आपके पीछे जो गवर्नमेंट है वो हाथ धोकर पड़ी है कि हम तेरे को तो सच नहीं बताएंगे, एयरलाइंस वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने तुझे भी नहीं बताएंगे, एम्बेसी वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हम तुझे नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी भाई वो इंसान अपनी इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो देखकर भाई सच में आपको हेड्स ऑफ करने का मौका मिल जाएगा। आप बोलोगे कि भाई सच में इस बंदे ने इतनी मेहनत करके दिखाई है, देखने में तो काफी ज्यादा मजा आता है। और ये सारी चीजें भाई आपको रियल इंसिडेंट के ऊपर देखने को मिलने वाली है, यानी कि सच के अंदर ये सारी चीजें हुई थी। उस इंसान ने 1988 में जब ये सिनेरियो हुआ था, जब वो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद 25 साल तक भाई वो अपनी उस सच्चाई की तलाश में लगा हुआ था कि भाई मुझे वो सारे लोग पकड़ने हैं कि जिन्होंने ये सारी चीजें की है, चाहे वो दूसरे देश का हो, चाहे वो हमारी देश के गवर्नमेंट हो, उन सबको भाई कोर्ट के अंदर लाना है और मुझे न्याय चाहिए। वो जिस तरीके से सबूत इकट्ठा करता है, हर एक चीज को अच्छे डीपली स्टडी करता है। एंड ये भाई पहली वेब सीरीज है जिसके बारे में मैंने इतना कुछ लिखा था, यानी कि अगर आप थोड़ा देखें तो मतलब यहाँ पे भाई मैंने इसके बारे में इतना कुछ लिखा है क्योंकि मुझे इस वेब सीरीज के अंदर इतनी ज्यादा अच्छी चीजें लगी है। माइनस पॉइंट मुझे इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखा, चाहे एक्टिंग हो, चाहे पूरा एक्शन बिल्डअप हो, चाहे वो प्लेन क्रैशिंग सीन ही क्यों ना हो, उनके इमोशनल सीन, उनका पूरी जो कास्टिंग है, उनके जो डायलॉग डिलीवरी है वो भाई आपको 1 नंबर मिलती है। और इस वेब सीरीज का मुझे एक सीन है जो कि सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, वो है एंडिंग का सीन, यानी कि जब क्लाइमैक्स आता है भाई, जब वो हमारा मेन लीड एक्टर भाई अपनी बच्ची का सामान इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे भाई कहीं ना कहीं वो थोड़ा पॉजिटिव वाइब आने लगी थी कि भाई मेरा जो केस है वो सोल्व हो जाएगा। बट जब वो सामान इकट्ठा कर रहा होता है भाई, उसके बाद में जब उसकी बेटी की वो आवाज सुनाई जाती है जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड के अंदर सुनाई जाती है, भाई उस टाइम पे सच में मैं इमोशनल हो गया था कि वो इतने साल उस इंसान ने मेहनत की, इतने साल उसने 20 से 25 साल भाई अपनी जिंदगी के दिए एक ट्रूथ को पता करने के लिए, बट वो जब एंड में जब वो आवाजें सुनाई देती है भाई वो इमोशनल कर देती है हर इंसान। और मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आपको जरूर ट्राई करके देखनी चाहिए वेब सीरीज। टीवी के ऊपर देखो, कहीं भी देखो, इसके अंदर आपको कुछ भी गलत सीन देखने को नहीं मिलेगा, ओनली मिलेगा तो स्ट्रगल, ओनली मिलेगा तो ट्रूथ, ओनली मिलेगा अपने को खोने की फीलिंग। वैसे तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज को रेटिंग
रेटिंग नहीं देता, लेकिन मैं इसको देने वाला हूँ 9 आउट ऑफ 10 स्टार। आप एक बार जरूर रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई जाके देखिए अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अगर आपको उनको वो इमोशनल टच देना है, आपको भी उन्हें कुछ नई चीजें दिखानी है कि भाई सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। वन टाइम वॉचेबल है। तो बस आज के वीडियो के अंदर इतना था। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको किसी तरह की क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में ना भूले, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।